हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले टॉपिक्स में जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलो, काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरह लगे रहो। धीरे धीरे करके आपका सिलेबस और सब्जेक्ट दोनों इम्प्रूवमेंट होगा। आपके डाउट्स लेने के लिए मैंने जो है स्कूल में रख दिया, स्कूलिंग टाइम में प्रोग्राम में लगा दिया हुआ है। तो आपने मीट करके जो ऐड किया होगा, मैंने आपको सेट भेजा था तो आपने ऐड कर लिया होगा। तो जितने बच्चों को भी डाउट्स है तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम में आप जो है बराबर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पिछले टॉपिक्स में जो मैंने डिस्कस किया था ठीक उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन है ऑफवा प्रिंसिपल। एक बार हल्का सा मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑफवा प्रिंसिपल तो पहले भी एक बार मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर मैं पहली बात करता हूं ये कि ऑफबाउ जो है ना, ऑफबाउ जो है नॉट ए साइंटिस्ट नेम, नॉट ए साइंटिस्ट नेम, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। इट इज ए जर्मन वर्ड, राइट। जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और जिसका मतलब होता है मीन्स बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप, राइट। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। पहले इतना नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, अब देख, है ना, दिस रूल आल्सो नोन एज, दिस रूल या दिस प्रिंसिपल आल्सो नोन एज N+L रूल, राइट। N+L रूल, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी रूल। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी रूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां n क्या है? n जो है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है बेटा? ये है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3, ठीक। किसके लिए होगा? s ऑर्बिटल के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? p ऑर्बिटल के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? d ऑर्बिटल के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा? f ऑर्बिटल के लिए होगा। नोट करो। लिखो, लिख लिया? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक। पहली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लिखो। ए, इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फील्ड in those atomic orbital which contain least energy level, right। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में लिखते हैं, फिर आपका 2s में लिखते हैं, फिर आपका 2p में लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? यहां पर N+L लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, यहां पर N+L लगा रहे हैं। ध्यान से देखो,
और यहां भी n प्लस एल लगा रहे हैं, ठीक है ना। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 1, और l की वैल्यू s के लिए देखो मैंने ऊपर लिखा है 0, बराबर कितना हुआ 1। इसमें देखो ये 2 हो गया, और s के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी यानी 2 हो गया, राइट। अब यहां देखो n कितना हो गया, 2 हो गया, और p के लिए 1, तो इसका मतलब 3 हो गया। तो अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को भरने की तैयारी कर रहा हूं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे भाई, बताओ बच्चों। 1s में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, 2p में भरेंगे। भरेंगे नहीं भरेंगे? क्यों बच्चों ऐसा करेंगे? नोट करो, ये ग्रेटर है का मतलब प्रेफरेंस है, इसका मतलब हमने पहले इसको प्रेफरेंस लिया हुआ है। लिखा? दूसरी बात देखो बेटा, दूसरी बात ये क्या कहता है, लिखो, if two atomic orbital contain, है ना, if two atomic orbital contain same energy level, two atomic orbital contain same energy level, then electron firstly filled, then electron firstly filled in those atomic orbital which contain least value of n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देख इधर ध्यान से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा तो मैंने बता ही दिया, फिर इसके बाद 2s में भरा, फिर आपने 2p में भरा, राइट। इसके बाद हम किस में भरेंगे, 3s के बाद भरेंगे 3p, इसके बाद लिखेंगे 4s, है ना, और इसके बाद लिखेंगे 3d। थोड़ा ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर मेरे को n प्लस एल निकालना है, n प्लस एल, तो इस केस में कितना निकाला अभी आपने, 1, इस केस में निकाला 2, इस केस में निकाला 3, ठीक। अब इस केस में देख, n प्लस एल इस केस में निकाल रहा हूं, इस केस में n प्लस एल निकाल रहा हूं, ठीक है, इस केस में n प्लस एल निकाल रहा हूं, और इस केस में भी n प्लस एल निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस केस में n प्लस एल निकाल रहा हूं तो यहां पर ये 3 हो गया, और s के लिए 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इस केस में देख, यहां 3 हो गया, और एक होगा p के लिए, तो रिजल्ट कितना आ गया, 4 आ गया। इस केस में देखो 4 हो गया, और s के लिए 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 4 आ जाएगा। इस केस में 3 हो जाएगा, d के लिए 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट 5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ दिक्कत हमारे सामने इनमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है, और यहाँ दिक्कत इसमें और इसमें है। तो पहले ध्यान से देखो, इसमें बात कर लेते हैं, फिर इसमें बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने लिखा हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, हमने ये लिखा है कि 2p और इसके बाद 3s दोनों की क्या है, दोनों की सेम एनर्जी लेवल है कि नहीं है, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो दोनों की सेम एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। दोनों का एनर्जी लेवल क्या है भाई, सेम है। अब एक थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन हमसे ये कहा जाएगा कि भाई इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल पहले करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हम भर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, हम फिलिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में करेंगे, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करेंगे सबसे पहले किस में करने वाले, 2p में करने वाले हैं, उसके बाद जो है हम 3s में करेंगे। ऐसा क्यों, जब दोनों की एनर्जी समान है, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसमें n का मान क्या होगा, कम होगा, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है 2s में पहले होगा और 3s में क्या होगा, बाद में होगा। क्यों,
क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ n की वैल्यू कितना है, यहाँ n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सिमिलर अगर हम दूसरा केस देखें, अगर हमने ये कह रखा है कि 3p और इसके बाद 3p के बाद हमने ले रखा है 4s ले रखा है, ठीक है, ये मैंने ले रखा है, ठीक है। दोनों ही केस में यहां भी सिमिलर कंडीशन है, यानी यहां भी क्या है हमारा सेम एनर्जी लेवल, राइट, सेम एनर्जी लेवल। तो यहां पर एनर्जी लेवल हमारा सेम है, राइट। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 3p में पहले भरना होगा, 3p में पहले भरना होगा 4s से। क्यों 3p में पहले भरना होगा 4s से, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें n का मान कितना है, 3 है, और बेटा इसमें n का मान कितना है, 4 है। तो जब दो एनर्जी लेवल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन को पहले कहां भरोगे, जिसमें n का मान क्या होगा, कम होगा। नोट करो फटाफट। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे पूछते हैं भाई कि 3D में सबसे बाद में क्यों भरा हमने। बच्चों एक बात बताओ कि 3D में जो n+l की वैल्यू है, n+l की वैल्यू 5 है, जो कि क्या है, इन जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होने की वजह से इसमें जो है n+l की वैल्यू एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं मिनिमम एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल्ड, ठीक, फर्स्टली फिल्ड, ठीक है, मैं कह सकता हूं। और मैक्सिमम एनर्जी जहां दिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट फील्ड, कि लास्ट में भरेंगे भाई। क्यों बेटा, कह सकता हूं, नोट करो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। पहला मैं लिख रहा हूं 4s, 3d, 4p, 5s, 6p। दूसरा ऑर्डर बताना है आपको, 5s है, 4f, 2p, 1s, 3d, 4d, ठीक, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग मतलब किसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किसमें बाद में भरेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग यानी किसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरने वाले हैं और बच्चों किसमें बाद में भरने वाले हैं, ठीक है। लिखो बोल रहे हैं इसे, लिखो 3p, 4f, 4d, 1s, 2p। b लिखो, दूसरा लिखो 4d, 3p,
7f, 3d, 7s, 2p। ठीक, इस तरीके से सवाल आपसे क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक, तो हुंड साहब ने अपना एक नियम दिया भाई। बच्चों हमारी बात सुनो, ये हमारा एस ऑर्बिटल है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझो। तो एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स बनेगा, ये आप फैमिलियर हो। इसी तरीके से अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात कह रहा हूं तो पी ऑर्बिटल का इस तरीके से भरेगा भाई। 3 बॉक्स होता है, ये आप बता चुके हैं हम आपको, है ना। ठीक, चलो एक और, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो 1-2 और मैं बना देता हूं। ये P है, ठीक है, एक और मैं P बना देता हूं ताकि सब कुछ क्लियरिटी रहे। ये मैंने P बना दिया। इसी तरीके से चलो मैंने एक D ऑर्बिटल भी लिख दिया। तो D ऑर्बिटल में आपके पास जो है 5 बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 बना दिया साहब, ये 5 हो गए। ठीक है, ये 5 हो गए। एक और मैंने बना दिया ताकि और क्लियरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में। ये मैंने 5 बॉक्स बना दिए। तो ये हमारा डी हो गया साहब, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा एस हो गया। तो हुंड साहब का ये कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कर रहे होते हैं, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होते हैं, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं करेंगे जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। यानी कि एस ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। इसी तरीके से पी में देखो, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चौथे इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग स्टार्ट कर दिया। ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। बच्चों मान लिया जाए कि हमने ऐसा कर दिया, हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, फिर हमने ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कभी नहीं कर देंगे कि मन घूम गया और आपने अपोजिट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपकी मर्जी से नहीं चलने वाला है, ये क्या हमारा गलत है। या कुछ स्टूडेंट ऐसा महान काम करते हैं कि मान लिया जाए हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में सब गांज दिया ले जाकर के, तो ऐसा भी महान काम आपने नहीं करना है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। सोनाक्षी ऐसा कर सकती है, सोनाक्षी तू ऐसा कर सकती है, तू महान काम ये कर सकती है, ऐसा मैं तेरे से उम्मीद करता हूं। ठीक, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो डी ऑर्बिटल में देख, पहले मैंने क्या किया, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर डाला। राइट, ठीक है, तो ये तो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और छठे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एस ऑर्बिटल में दूसरा, पी ऑर्बिटल में चौथा और डी ऑर्बिटल में छठे इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। राइट, लेकिन कभी महान काम ऐसा नहीं किया कि चलो यार बहुत समय से हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले आप सभी ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जब पेयरिंग करेंगे तब एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे। राइट, क्लॉकवाइज की पॉसिबिलिटी एंटी क्लॉकवाइज से बहुत ज्यादा होती है। क्लॉकवाइज 75% होता है और एंटी क्लॉकवाइज केवल 25% होता है। तो ये आपका 100% क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा। अच्छा एक बात और देखो, हम ये भी कह सकते थे हुंड्स रूल, हम ये भी कह सकते थे हुंड्स रूल।
तो वहां पर एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर मैं हुन्स रूल को फॉलो करूं, अगर मैं हुन्स रूल को फॉलो करूं तो पी में देखो, पी ऑर्बिटल में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब यह है कि अगर मैं हुन्स रूल के हिसाब से चलूं तो अनपेयर्ड की संख्या पेयर से ज्यादा होगा। चाहे ये सीन देख लो, चाहे ये सीन देख लो, चाहे एफ बना के देखोगे तो भी उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। तो अनपेयर्ड की संख्या पेयर से ज्यादा होगा, इसी वजह से कहा जाता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम बुक्स में आप लोग कहते हो कि हुन्स रूल, लेकिन हुन्स रूल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो ये सही डेफिनेशन ये है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं हुन्स रूल की बात करता हूं, उसके अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से हमेशा ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। फटाफट ड्रॉ करो। लिख लिया? लिखो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in any orbital never started until each orbital contain at least one electron। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन s ऑर्बिटल सेकेंड इलेक्ट्रॉन कॉमा p ऑर्बिटल फोर्थ इलेक्ट्रॉन कॉमा इन d ऑर्बिटल सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स number of unpaired electron is greater than paired electron। number of unpaired electron greater than paired electron।